हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल एसएससी जीके हब में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग थोड़ा सा हट करके बात करेंगे। अभी तक के वीडियो सेशन जो लगातार चल रहे थे उसमें हम लोग ज्यादातर वीडियोस एमसीक्यू को लेकर के बात किए हैं, जो कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री से जुड़ा हुआ एमसीक्यू थे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग भारतीय सुरक्षा के बारे में बात करेंगे, जो कि जीके के एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जिस पेपर में जीके होते हैं उस पेपर में भारतीय सुरक्षा से संबंधित सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, लेकिन सवाल बहुत आसान स्वभाव के होते हैं, अच्छा आसान नेचर के होते हैं। ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण दिवस, गठन वर्ष, विशिष्ट अभियान, सेना से संबंधित, सेना में प्रथम कौन क्या थे, वर्तमान में कौन क्या है, और प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र। आज इन्हीं टॉपिक्स को लेकर के हम लोग बात करेंगे। ये सभी के सभी टॉपिक्स आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग अपने इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण दिवस से। चलिए, इंडियन आर्मी डे यानी कि भारतीय सैन्य दिवस मनाया जाता है। आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को, यानी कि हम जनवरी से स्टार्ट करते हैं तो हमारा आर्मी डे आता है 15 जनवरी को। इंडियन एयरफोर्स डे है ना, ये आता है 8 अक्टूबर को। प्रत्येक साल के 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है, और तमाम न्यूज़पेपर्स में आप देखिएगा कि तरह तरह के सेना से संबंधित आपको सूचनाएं देखने को मिलेगी। ठीक है। इंडियन नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। तो ये हमारे सेना की 3 विंग जो है ना, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी, इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर, और इंडियन नेवल डे मनाया जाता है 4 दिसंबर। हर एक वर्ष के 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। आगे आते हैं, आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, झंडा दिवस। आप फ्लैग डे का मतलब झंडा दिवस समझे, यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष के 7 दिसंबर को। चलिए, विजय दिवस और कारगिल विजय दिवस। विजय दिवस 2 तरह के हैं। तो एक विजय दिवस जो है वो 1971 में पाकिस्तान के ऊपर विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जो भारत ने 1971 में पाकिस्तान को हराया था, इसी उपलक्ष्य में विजय दिवस मनाया जाता है, 16 दिसंबर को मनाया जाता है। जबकि कारगिल जो विजय दिवस का संबंध जो है ना, वो 26 जुलाई से है। तो विजय दिवस भारत में 2 तरह से, अगर कारगिल विजय दिवस पूछ दिया जाए तो 26 जनवरी, और केवल विजय दिवस हो तो वो 16 दिसंबर। आगे बात को लेके चलते हैं। अब हम आते गठन वर्ष, इसका कब गठन हुआ थोड़ा उसको देखा जाए। इंडियन आर्मी का जो गठन हुआ था वो 1 अप्रैल 1895 को हुआ था। ब्रिटिश काल में इसका गठन किया गया था इंडियन आर्मी का। इंडियन नेवी का जो गठन हुआ था, जो कि आजादी के बाद, नेवी तो पहले से ही थे लेकिन आजादी के बाद इसका फिर रीस्ट्रक्चर हुआ, थोड़ा सा परिवर्तन लाया गया, और इस तरह से 26 जनवरी 1950 को इंडियन नेवी का गठन हुआ। पहले जो था वो अंग्रेजों के नाम से था। ठीक है। इंडियन एयरफोर्स का जो गठन हुआ था वो 8 अक्टूबर 1932 को, और इसी 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष में इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। आइए, कोस्ट गार्ड है ना, तटरक्षक है ना, तट रक्षा जो ये गठन कब हुआ था, भारतीय तट रक्षा का गठन कब हुआ था, तो इंडियन कोस्ट गार्ड का गठन हुआ था 1 फरवरी 1977 को। चलिए, आसाम राइफल्स, ये सब स्पेशल यूनिट है सेना के। आसाम राइफल्स का जो गठन हुआ था 15 अगस्त 1947 को, मतलब जिस दिन देश आजाद हुआ था उसी दिन आसाम राइफल्स का गठन हुआ था। सीआरपीएफ का गठन जो हुआ था 1949 में हुआ था। इनके क्या काम है, ये कैसे फंक्शन करते हैं, इसके बारे में हम अगले वीडियो सेशन में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ गठन वर्ष को लेकर के चल रहे हैं कि किसका गठन कब हुआ, लेकिन असम राइफल्स का क्या काम है, सीआरपीएफ का क्या काम है, या कैसे काम करता है, और इससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट जो खबरें हैं, इंपॉर्टेंट जो सूचनाएं हैं, वो आपको अगले वीडियो सेशन में देखने को मिलेगी। चलिए, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एक इंपॉर्टेंट ये पारामिलिट्री फोर्स है जिसका गठन 1965 में हुआ था। भारत चीन के बाद फिर आया इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ठीक है ना, इंडियन आईटीबीपी जिसको आप कहते हैं। ठीक है ना, ये 1962 में चीन के हाथों जब भारत की हार हुई, तो उसके बाद है ना इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का आपको गठन किया गया, आईटीबीपी, जिसको हम लोग है ना, पॉपुलर नाम इसका आईटीबीपी है, पॉपुलर नाम इसका आईटीबीपी, इसी नाम से ये ज्यादा जाना जाता है। चलिए, सीआईएसएफ का गठन हुआ था 1983 में। चलिए, अब इसका क्या काम है, सीआईएसएफ का क्या काम होता है, ये सीआरपीएफ से कैसे अलग है, बाकी दूसरे पारामिलिट्री फोर्सेस से कैसे अलग है, इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में करेंगे। ये जो वीडियो सेशन, इसमें हम फंडामेंटल चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए,
एक है आरएएफ, रैपिड एक्शन फोर्स। ये सीआरपीएफ के भीतर का एक ये यूनिट है, ये सीआरपीएफ का यूनिट है, आप ऐसे समझिए। आरएएफ जो है ना वो सीआरपीएफ का यूनिट है और इसका जो गठन वर्ष है वो 1991 है। तो अक्सर सवाल आता है कि रैपिड एक्शन फोर्स ये किसके ये अंतर्गत काम करता है या ये किसका स्पेशलाइज्ड यूनिट है, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ। तो आपको ये समझना होगा कि जो आरएएफ है वो सीआरपीएफ का स्पेशलाइज्ड यूनिट है। कोबरा, बहुत नाम है, नाम आपने सुना होगा कोबरा का, ठीक है ना। कोबरा का पूरा नाम क्या है, कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। ये जो फुल फॉर्म है ना ये भी अक्सर पूछा जाता है और ये भी सीआरपीएफ का स्पेशलाइज्ड यूनिट है, ठीक है। अब इसका काम क्या है, माविस्ट नक्सल ये बेल्ट में ये ज्यादा काम करते हैं, ठीक है ना। और इसका जो गठन वर्ष है वो आपका जो है वो मतलब 2008 है। इसी तरह से एक इंडियन नेवी का मार्कोस, मार्कोस भी एक उन्नत कोटि के कमांडो का ये टीम है मार्कोस, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं एटीएस, एंटी टेररिज्म स्क्वाड। एंटी टेररिज्म स्क्वाड का गठन जो हुआ था वो 2004 में हुआ था। एटीएस का गठन जो हुआ था 2004 में हुआ था, है ना। आपको जगह जगह पर एटीएस के जवान आपको देखने को मिलेंगे। गरुड़, ये गरुड़ किसका स्पेशलाइज्ड यूनिट है, तो गरुड़ जो है ना वो इंडियन एयरफोर्स का स्पेशलाइज्ड यूनिट है और इसका गठन जो हुआ था 2004 में हुआ था। एसपीजी नाम आपने सुना होगा, इसका गठन हुआ था प्रधानमंत्री के और बहुत जो ऊंचे वीआईपी हैं उनके रक्षा के लिए एसपीजी का गठन किया गया था। मेनली इसका काम प्राइम मिनिस्टर का मतलब सिक्योरिटी प्रदान करना है और इसका गठन जो हुआ था 1985 में हुआ था। तो बच्चों ये गठन वर्ष हो गए। चलिए अब हम आते हैं विशिष्ट अभियान और स्पेशल ऑपरेशन। आप अभियान का मतलब आप ऑपरेशन समझ लें कि किस ऑपरेशन का क्या संबंध है किस चीज से, किसी ऑपरेशन का क्या उद्देश्य है, वो ऑपरेशन क्यों किया गया, सेना द्वारा वो अभियान क्यों चलाया गया, थोड़ा हम इस पर बात कर लेते हैं। चलिए ऑपरेशन पोलो, चलिए ये ऑपरेशन पोलो स्टार्ट किया गया था भारतीय सेना द्वारा 1948 में। ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है, तो हैदराबाद का भारत में विलय किया गया। ये ऑपरेशन चला करके सेना द्वारा ऑपरेशन चलाया गया जब हैदराबाद जब भारत में विलय होने को तैयार नहीं था, ऑपरेशन पोलो स्टार्ट किया गया और इसके बाद हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन विजय 1961 में ये है, ये गोवा दमन दीव पर कब्जा किया गया, नहीं तो ये भारत से निकल जाते, ठीक है ना। सेना द्वारा ऑपरेशन विजय स्टार्ट किया गया गोवा दमन दीव को भारत में लेने के लिए। तो विजय का जो ऑपरेशन विजय का संबंध जो है वो गोवा दमन दीव से है। ऑपरेशन विजय फिर एक स्टार्ट किया गया 1999 में। ऑपरेशन इसी नाम से ना दो ऑपरेशन है, एक 1961 में और एक 1999 में। तो कारगिल में जो घुसपैठी जो प्रवेश कर गए थे, इसके बाद कारगिल युद्ध हुआ, आप सभी जानते हैं। तो ऑपरेशन जो विजय है एक 1999 में भी स्टार्ट किया गया कारगिल से घुसपैठियों को भगाने के लिए। इसका मेन उद्देश्य था कारगिल से घुसपैठियों को भगाने के लिए। ऑपरेशन मेघदूत बहुत इंपॉर्टेंट है। सियाचिन से पाकिस्तान से सियाचिन ग्लेशियर लेने हेतु, मतलब कि सियाचिन ग्लेशियर पर हमारा कब्जा बना रहे, इस कंट्रोल को गेन करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत सेना द्वारा स्टार्ट किया गया और उसमें भारतीय सेना को सफलता भी मिली, ठीक है ना। ऑपरेशन मेघदूत जो है वो पाकिस्तान से सियाचिन ग्लेशियर लेने के लिए ये स्टार्ट किया गया था। आइए ऑपरेशन पवन 1987 में ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था लिट्टे एलटीटीई है ना के खिलाफ भारतीय पीस कीपिंग सेना द्वारा चलाया गया था। ये जो पीस कीपिंग जो शांति सेना होती है इसके द्वारा ये चलाया गया ये ऑपरेशन पवन था, जिसका मेन लक्ष्य था एलटीटी को खत्म करना, जो कि वो आप ऐसा समझिए कि श्रीलंका में आतंकवादी गुट का नाम था एलटीटी, ठीक है। चलिए इसके बाद हम कुछ और ऑपरेशंस को देखते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार बहुत ही अपने समय का बहुत नामी निगरानी ऑपरेशन, ये भारतीय सेना द्वारा अपने समय का नामी निगरानी ऑपरेशन, ये बार बार आता है, बार बार इसकी चर्चा होती है। 1984 में है ना जर्नैल सिंह भिंडरवाला को खत्म करने के लिए ये चलाया गया था, ठीक है ना। और इंदिरा गांधी ने अमृतसर में सेना को प्रवेश करने की अनुमति दे दी थी, ठीक है ना, जर्नैल सिंह भिंडरवाला को पकड़ने के लिए और इनके सहयोगियों को पकड़ने के लिए, और जिसके खिलाफ मतलब कि इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, ठीक है ना। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध जो है वो अमृतसर टेम्पल से है, आप ऐसे समझिए। इसी ऑपरेशन के तहत इंदिरा गांधी ने जर्नैल सिंह भिंडरवाला, और ये आतंकवादी था, या सिख आतंकवादी था, और इसके सहयोगियों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। चलिए ऑपरेशन कैक्टस नाम बड़ी यूनिक है।
ठीक है ना। ऑपरेशन कैक्टस 1988 में मालदीव में तख्ता पलट को विफल करने के लिए यह भारतीय सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था, ऑपरेशन कैक्टस। इसके अलावा और भी कई ऑपरेशन है ना, इसके अलावा और भी कई ऑपरेशन हैं जो कि अक्सर न्यूज में आते रहते हैं। चलिए अब आते हैं कि सेना में प्रथम कौन कौन हुए। ये प्रथम वाली बात अक्सर आपको पूछने सवाल के रूप में देखने को मिलेगा। चलिए प्रथम भारतीय रक्षा मंत्री कौन थे। और सेना की बात हो जाए तो रक्षा मंत्री का बात होना एकदम लाजमी है। तो प्रथम जो भारतीय रक्षा मंत्री थे वो बलदेव सिंह थे, है ना। नेहरू जी के कैबिनेट में जो रक्षा मंत्री थे वो बलदेव सिंह थे, ये तो इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ, जो फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे वो जनरल करियप्पा थे, ठीक है। चलिए आर्मी स्टाफ के प्रथम प्रमुख, ठीक है ना, फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे, तो जनरल महाराज राजेंद्र सिंह जी, ठीक है ना। आर्मी स्टाफ के प्रथम जो प्रमुख थे उसको आप इंग्लिश में समझिए, फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो ये राजेंद्र महाराज सिंह जी थे। चलिए जनरल महाराज राजेंद्र सिंह जी थे। चलिए भारत के प्रथम फील्ड मार्शल, हु वाज द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया, तो सैम मानेकशॉ जो थे वो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे। ये सवाल कई बार पूछा गया है। आइए प्रथम भारतीय एयर चीफ मार्शल, पहले एयर चीफ मार्शल कौन थे, फर्स्ट इंडियन एयर चीफ मार्शल थे एस मुखर्जी। चलिए प्रथम भारतीय नौसेना प्रमुख कौन थे, तो आर डी कटारी। फर्स्ट इंडियन नवल चीफ जो थे वो आर डी कटारी थे। ये फर्स्ट वाला सवाल अक्सर आते रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमवीर चक्र प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव परमवीर चक्र, और वो था मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा प्रथम भारतीय थे या प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने परमवीर चक्र को प्राप्त किया था। यह सेना का सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है ना। सबसे अगर कहा जाए कि सेना के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है तो वो है परमवीर चक्र, ठीक है ना, वो है परमवीर चक्र। चलिए सेना में प्रथम महिला जवान का नाम क्या है, शांति तिग्गा। और फाइटर जहाज उड़ाने वाली प्रथम महिला थी अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी जो थी वो प्रथम महिला थी बिना को पायलट के, है ना। आपको साथ को पायलट नहीं रहेगा, जो सहयोगी पायलट होता है उसके बिना ये फाइटर प्लेन चलाने वाली प्रथम महिला थी अवनी चतुर्वेदी। चलिए सशस्त्र भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रथम रक्षा प्रमुख, जिसको सीडीएस कहते हैं, सीडीएस के नाम से प्रमुख है, ठीक है ना, ये सीडीएस के नाम से प्रमुख है। तो ये प्रथम भारतीय सेनाओं के जो ये जो थे वो मिस्टर, चलिए वर्तमान में कौन क्या है में आ जाते हैं। चलिए वर्तमान में अभी कौन है, तो वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह है। वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह है। वर्तमान सीडीएस कौन है, तो जनरल अनिल चौधरी हैं। जनरल अनिल चौधरी जो है वर्तमान सीडीएस है। चलिए वर्तमान एयर चीफ मार्शल कौन है, तो वी आर चौधरी है ना। जो अभी प्रेजेंट में जो एयर चीफ मार्शल कौन है, तो वी आर चौधरी है। वर्तमान सेना अध्यक्ष कौन है, तो जनरल मनोज पांडे हैं। जनरल मनोज पांडे जो है ये वर्तमान मतलब ये सेनाध्यक्ष हैं। इसके बाद हम आगे बात को लेकर चलते हैं। वर्तमान नौसेना प्रमुख कौन है, अभी के डेट में नौसेना प्रमुख कौन है, तो एडमिरल आर हरि कुमार हैं। अभी के डेट में अगर बात किया जाए तो आर हरि कुमार जो है वो नौसेना प्रमुख हैं। चलिए वर्तमान रक्षा सचिव डिफेंस सेक्रेटरी कौन है भाई, तो गिरिधर गिरिधर आरामने हैं। वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए कौन है, भारत का भी एनएसए कौन है, जो अदित डोभाल है। चलिए ये बच्चों ये रहा आपका कि वर्तमान समय में कौन क्या है, ठीक है ना, वर्तमान समय में कौन क्या है। और ये जो फर्स्ट जो क्या कहते हैं, जो फर्स्ट यहाँ एक मिसिंग है, यहाँ छूट गया है, ये बिपिन रावत थे, है ना। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रथम रक्षा जो प्रमुख जो फर्स्ट जो सीडीएस थे वो विपिन रावत थे, जिनका है ना जो एयर क्रैश में अपनी पत्नी के साथ ये मारे गए थे, ठीक है। तो बिपिन रावत जो थे वो भारत के प्रथम सीडीएस थे। चलिए अब हम आते हैं कि प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र, कौन सा प्रशिक्षण केंद्र भारत में कहां है। इंडियन डिफेंस एकेडमी एनडीए खड़गवासला पुणे के पास में है ये, ठीक है ना। ये खड़गवासला जो है वो पुणे के नजदीक में है, आप ये जान ले, ये पुणे के करीब में है एनडीए जिसको हम कहते हैं। चलिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है वो एक देहरादून में है। चलिए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी भारत में कहां कहां होता है, तो चेन्नई और गया, ये दो जगह है जहां पर ऑफिसर्स ओटीए है ना, ये इसका नाम पॉपुलर नाम है ओटीए। ओटीए कहां पर है देश में, तो चेन्नई और गया में। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जो है वो चेन्नई और गया में है।
चलिए, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट जिसको हम CDM कहते हैं, ठीक है ना, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट का है, सिकंदराबाद में है। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट का है, सिकंदराबाद में है। आइए, इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का है, गुरुग्राम में है। चलिए बात को आगे लेके चलते हैं। डिफेंस पर्सोनेल कॉलेज, ये करें कि डिफेंस पर्सोनेल कॉलेज, इंग्लिश में ही आपको नाम याद रखना होगा, ठीक है ना। तो वेलिंगटन में है, और वेलिंगटन का है तो ऊटी के नजदीक में है। ये वेलिंगटन न्यूजीलैंड वाला वेलिंगटन नहीं है, ये हमारे देश में तमिलनाडु में वेलिंगटन एक जगह है जो कि कह रहा है कि ऊटी के नजदीक है ये। चलिए इसके बाद हम आते हैं, नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ है, NDC जिसको हम कहते हैं, तो नई दिल्ली में है। चलिए, मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कहा है, मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का है तो वो पुणे में है। आइएगा, हाई एल्टीट्यूड वारफेयर, ये गुलमर्ग में है। चलिए, ये इसको पहाड़ी जगह पर रखा गया है। आइए, एयरफोर्स एकेडमी का है, डिंडीगुल में है। चलिए, और नवल वार कॉलेज का है तो गोवा में है। तो बच्चों ये प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र है सेना से संबंधित। चलिए हम लोग बात को आगे देखते हैं। भारत में मिलिट्री स्कूल है ना, मिलिट्री स्कूल जिसका मेन उद्देश्य है भारत के लिए है ना अधिकारी सेना के तौर पर तैयार करना, तो वो है भारत में मिलिट्री स्कूल की संख्या टोटल 5 है। भारत में कहाँ का मिलिट्री स्कूल है, तो एक शिमला में है, अजमेर में है, बेंगलोर में है, बेलगांव में है और धौलपुर में है। ये 5 भारत के अंदर में मिलिट्री स्कूल है, जबकि भारत में सैनिक स्कूलों की संख्या 33 है। तो बच्चों ये इंडियन डिफेंस सिस्टम का हमारा ये पहला वीडियो सेशन था। इसमें प्राइमरी जितनी भी जो जरूरी की बातें हैं इसमें ऐड किया गया, इस वीडियो में डाला गया है। इस वीडियो में हमने बात किया महत्वपूर्ण दिवस के बारे में, गठन वर्ष के बारे में, कौन सा अभियान कब चलाया गया और उस अभियान का क्या उद्देश्य था उसके बारे में, सेना में प्रथम कौन थे उसके बारे में, वर्तमान में कौन क्या है उसके बारे में, और फिर प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र कहां कहां पर किस चीज का ट्रेनिंग चलता है उससे रिलेटेड ये कंटेंट इसमें थे। बच्चों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे SSC GK हब को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अपने ग्रुप में भी आप इसे शेयर करें ताकि आपकी इस छोटे से प्रयास से हमारा मोटिवेशन बना रहे और अच्छे कंटेंट लाने के लिए। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।